के बाद महिला को क्या क्या खाना चाहिए, ऐसा कौन सी डाइट लेना चाहिए जिससे अपने शरीर का इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से हो सके और बच्चे का ग्रोथ भी अच्छे से हो सके और बच्चे को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी ना हो सके। इसके लिए एक बेहतरीन डाइट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बर्थ बेबी पे। आज का मेरा टॉपिक है कि डिलीवरी के बाद महिला को क्या क्या खाना चाहिए, ऐसा कौन सी डाइट लेना चाहिए जिससे अपने शरीर का इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से हो सके और बच्चे का ग्रोथ भी अच्छे से हो सके और बच्चे को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी ना हो सके। इसके लिए एक बेहतरीन डाइट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस डाइट के बारे में आज मैं बता रही हूँ। गाँव में बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी होती है और जब महिला 9 महीना तक अपने बच्चे को गर्भ में पालकर जब उस बच्चे को जन्म देती है तो वो महिला मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाती है। तो उस टाइम महिलाओं को बेहतरीन डाइट लेने की ज़रूरत पड़ती है और रिच न्यूट्रिएंट वाली डाइट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन सी डाइट है दोस्तों, आज मैं बताऊंगी। डिलीवरी के बाद अगर माँ की डाइट या उस महिला की डाइट बेहतरीन होती है, बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट वाली डाइट होती है, तब ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा उस बच्चे को अच्छे न्यूट्रिएंट या विटामिन्स, बहुत सारा ऐसे एलिमेंट होते हैं जो फीडिंग के द्वारा उस बच्चे को मिलता है। इसलिए डाइट का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। उस माँ को 4 हफ्ते तक ऐसा कौन सा डाइट लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों जिससे उसके शारीरिक और मानसिक और बच्चे की ग्रोथ के लिए बेहतरीन होता है। डाइट लेना चाहिए, ऐसे महिला को ऐसे डाइट लेना चाहिए जिससे डाइजेशन इजी हो जाए, जिससे बच्चे को किसी तरह का नुकसान ना हो। जैसे हो गया फल फ्रूट, पत्तेदार सब्जियां और जूस, दाल, चावल, रोटी, ऐसे की हल्की डाइट लेना सेशन अच्छे से हो सके। डिलीवरी के बाद पहले हफ्ता से ऐसी कौन सी डाइट लेना चाहिए जिससे बच्चे का ग्रोथ अच्छा से हो सके और माँ का इम्प्रूवमेंट अच्छे से हो सके। तो आज उन बातों पर हम चर्चा करेंगे और उन बातों को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले खान पान की ज़रूरत पड़ता है, हल्का फुल्का डाइट लेना चाहिए, न्यूट्रिएंट रहित डाइट लेना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए और ड्राई फ्रूट खाना चाहिए। ये तो हो गया खान पान में ध्यान देने की ज़रूरत। अब आता है हमारी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। डिलीवरी के बाद 24 घंटे तक महिला को बिस्तर से नहीं उठना चाहिए और दूसरा पॉइंट ये है कि 7 दिन तक शरीर पर किसी भी प्रकार का दबाव जोर नहीं देना चाहिए है कि बेड पर ही अपने हाथ पांव को हिलाना चाहिए। अब हम टॉपिक करेंगे कि अपने मानसिक स्वास्थ्य पर किन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है होती है। तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना चाहिए और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसी तरह का 4 हफ्ते तक हमें अलग अलग डाइट लेने की ज़रूरत पड़ती है और अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अलग अलग चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमने बात किए हैं पहले हफ्ते में किन किन बातों पर रखें ध्यान, ठीक है। डिलीवरी के बाद दूसरे हफ्ते में किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, दूध लेना चाहिए, हरी पत्तीदार सब्जियां लेना चाहिए, फल लेना चाहिए, फ्रूट लेना चाहिए। अपने खानों में सलाद डेली यूज करना चाहिए, ठीक है। और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, कंटिन्यू बेड रेस्ट जारी रखना है और शरीर में किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना है और 10 से 15 मिनट तक शरीर का मूवमेंट करना है। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना है। अपने बच्चे के साथ एंजॉय करना है,
ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इरिटेट नहीं होना है और म्यूजिक का सहारा लेना है। अब मैं बातें करूँगी कि डिलीवरी के बाद तीसरे सप्ताह में किन किन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले उसी बात आता है कि खान पान पे ध्यान रखना है। खान पान में तीसरे सप्ताह में क्या लेना चाहिए, हल्का ग्रेन्स और नट्स जैसे हो गया रोटी, चावल, अंकुरित बीज लेना चाहिए और मसालेदार जो भी पदार्थ होते हैं उनसे बचना चाहिए, उनको नहीं खाना चाहिए, है ना। और आयरन और फाइबर युक्त डाइट लेना चाहिए। और अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, 10 से 15 सेकंड तक चलने का प्रयास करना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए और अपने शरीर में किसी प्रकार का जोर नहीं देना चाहिए और अपने शरीर का स्वास्थ्य का और सफाई का ध्यान देने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ पर भी ध्यान रखना चाहिए। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हल्का मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। डिलीवरी के चौथे सप्ताह में किन किन बातों को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले तो खान पान की ज़रूरत पड़ती, खान पान पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम युक्त चौथे सप्ताह में डाइट शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। विटामिन ए, बी, सी और के युक्त आहार भी स्टार्ट कर देना चाहिए और दाल का जूस भी स्टार्ट कर देना चाहिए चौथे सप्ताह मतलब 4 वीक में। और हमारे जो उस शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान में 1 मिनट तक कंटिन्यू पैदल चलना चाहिए, ठीक है।